Hello everyone. Beta, today in this video I will be explaining you the chapter quadratic equation chapter 4. बेटा क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन में डिफरेंस का क्या है? डिफरेंस है लीनियर का मतलब होता है जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है दैट इज अ लीनियर इक्वेशन, और जिस इक्वेशन की डिग्री 2 होती है वो हमारा होता है क्वाड्रेटिक. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसमें डिग्री 2 होगी. जैसे x² plus 5x plus 6 equals to 0. This is a quadratic equation because its degree is 2. Highest power of the variable is 2. That means degree is 2. Therefore, this is a quadratic equation. जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक इक्वेशन आती है. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है. बहुत सारा सिलेबस इसमें कट भी हो गया है, रिवाइज हो गया है. दैट मीन्स आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है इस चैप्टर में. थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है, बस एक फैक्टराइजेशन है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स तो कोई आई नहीं है. दैट मीन्स आपको कैलकुलेशन करने के लिए बस इक्वेशन होगी और उसे सॉल्व करके उसकी वैल्यूज बतानी है, बस एक्स की वैल्यू. देखिए इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. स्टैंडर्ड फॉर्म equals to ax square plus bx plus c, where a, b and c are real numbers and a should not be equal to 0. ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b and c are real numbers and the value of a should not be equal to 0. अगर a 0 हो गया that means डिग्री 2 रहेगी नहीं, तो a 0 नहीं होना चाहिए आपका. इक्वेशन ये भी क्वाड्रेटिक है, x² plus 9 equals to 0. ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसमें bx वाला पोर्शन नहीं है, तो ax² इसमें a1 है और c 9 है. b वाला b 0 ले लेगा. b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं. मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. पहला है आपका फैक्टराइजेशन, जिसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं. दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ये आपके सिलेबस से है, हट गया है, सिलेबस पे नहीं है. ये भी सिलेबस पे नहीं है, ये है भी. थर्ड इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ये थोड़ा नया टॉपिक है जिसे आप पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट हमारा फैक्टराइजेशन, इसे छोड़ दीजिए. हमारा सेकंड जो मेथड है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को सॉल्व करेंगे, दो ब्रैकेट्स बनते थे. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल रख दोगे, आपकी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी. फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए बेटा, और कुछ नहीं है चैप्टर में, बस यही है. तो अभी अब जब क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो न्यू सा टॉपिक है, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जब वो आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा. बहुत ही ईजी है. फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 4.1. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं. फर्स्ट क्वेश्चन इज x plus 1 whole square equals to 2 bracket x minus 3. सॉल्व कर लेते हैं. a square plus b square plus 2ab अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. 2x minus 3, 2x से 2x कट गया. x square plus 1 ये इधर आ जाएगा, plus 3 equal to 0. x square plus 4 equal to 0. डिग्री 2 आ रही है, डिग्री is 2. That means it is a quadratic equation. सेकेंड आ जाइए. x square minus 2x equals to minus 2 3 minus x. ठीक है, x square minus 2x minus 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, minus x plus 2x. ये बेटा सब इधर को ले जाइए. मतलब इसे आप हर इक्वेशन को ट्राई करिए कि वो राइट साइड में 0 आए, तो सबको इधर ले आएंगे. minus 2x, ये भी इधर आ जाएगा, minus 2x plus 6 equal to 0. x square minus 4x plus 6 equal to 0. इसकी भी डिग्री 2 आ रही है, that means it is also a quadratic equation. थर्ड पार्ट, x minus 2 x plus 1
x माइनस 1 x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x माइनस 3 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये आ गया माइनस एक्स माइनस 2, ये आ गया 2x माइनस 3, इधर ले आते हैं माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये आ गया माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें डिग्री बेटा पावर क्या आ रही है x की 1, दैट मींस ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो नो लिख देंगे, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ आ जाइए बेटा, x माइनस 3 2x प्लस 1 x प्लस 5 सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5x, इधर आके माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये आप देखेंगे कि पावर डिग्री जो आ रही है वो 2 आ रही है, दैट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। मैं आपको इसमें 7th पार्ट करा देता हूं बेटा, 5th और 6th पार्ट इजी है ऐसे ही सॉल्व करने। सेवेंथ पार्ट देखिए, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल्स टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी a क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, इसको तो मल्टीप्लाई करते हैं 2x क्यूब माइनस 2x, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8, ये हो गया हमारा कितना 6x स्क्वायर, ये हो गया 12x, 2x क्यूब माइनस 2x, सबको इधर ले आते हैं, x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x इक्वल टू 0, क्लियर। ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 के साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, इसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं है, 14x। ये तो क्यूबिक इक्वेशन आ रही है, डिग्री 3 आ रही है, तो नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही 8th पार्ट करने बेटा, 8th पार्ट में भी नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दोगे, उसके बाद x माइनस 2 चलो ये भी करवा देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू x माइनस 2 होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 4x, LHS तो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज कॉपी कर देंगे, या ये माइनस बी होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर 4 आ गया, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 12x स्क्वायर ये 2 आएगा बेटा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, एक्स क्यूब से बेटा एक्स क्यूब कट गया, माइनस 4x स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस x, इधर आ गया माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो डिग्री 2 आ रही है, तो दैट मीन्स यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट बेटा सेकेंड क्वेश्चन आ नहीं रहा है, वो वर्ड प्रॉब्लम है पूरी एक्सरसाइज में और कुछ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आएंगे, एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, 10 के फैक्टर्स जिसे मल्टीप्लाई करके माइनस 10 आता हो और फैक्टर जिन्हें सॉल्व करके माइनस 3 आता हो, तो माइनस 5 एंड 2 माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0,
x कॉमन आ गया, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 तो दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल रख दो, x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 5। दीज आर द आंसर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए बेटा, सेकेंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 आ गया। 12 के फैक्टर्स जिन्हें सॉल्व करके 1 आता हो प्लस 1, तो 4x एंड 3x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लेंगे, बचा x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 2 कॉमन आ गया, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को उसके रखेंगे तो माइनस 2 और ये आ जाएगा 3/2। दो आंसर्स आ गए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, रूट वाला है बेटा, ध्यान से देखिएगा। इसमें बच्चों को रूट देख के थोड़ा सा डर सा लगना शुरू हो जाता है, कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए इजी वे से कराऊंगा बेटे मैं। रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो अब इसमें करना क्या है, पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 इंटू 5 रूट 2 इज 10। तो 10 के फैक्टर्स 5 और 2 हो गए, तो रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2। मैंने बेटा 2 को बोला, मैंने 5x प्लस 2x था, मैंने लिखा 2x प्लस 5x क्योंकि 2 इसके साथ आ जाएगा, 5 इसके साथ कॉमन आ जाएगा, तो इजी हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्या होती है, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। अब यहाँ पे जब कॉमन ले लेते हैं कि x कॉमन आ गया, यहाँ पे 5 को, तो ब्रैकेट सेम नहीं आते हैं। तो ब्रैकेट सेम नहीं आते तो इसको आप क्या करो, इसको आप लिख सकते हो या माइंड में कर सकते हो कि रूट 2 इंटू रूट 2x, इसे 5 ही रहने दो, प्लस इसमें तो कॉमन क्या ही रहा है, अब कॉमन ले लो। इसमें दोनों में देखो रूट 2 है, x है, ले लिया। यहाँ के बचा x और यहाँ के बचा रूट 2। यहाँ पे 5 कॉमन ले लो तो क्या बचा, x प्लस रूट 2। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो x प्लस रूट 2 ले लिया कॉमन, तो बचा रूट 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो आएगा x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 5 अपॉन रूट 2। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, एलसीएम ले लो बेटा, तो ये हो जाएगा, एलसीएम आएगा 8, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 8 उधर जाके 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 0 से। 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 1 से 16, तो 4 और 4 फैक्टर्स आ गए। 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लेंगे तो बचा 4x माइनस 1 माइनस ले लिया। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे स्टूडेंट को ना कॉमन लेने का ब्रैकेट में कॉमन होती है, तो यहाँ पर दोनों टर्म्स के पहले जो साइन है ये लगा हुआ है, ये लगा दो। माइनस का साइन आएगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये बचा माइनस 1 कॉमन लिया हमने, तो ये 4x प्लस माइनस का तो प्लस हो गया, ये प्लस का ये माइनस हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। 4x माइनस 1 4x माइनस 1, दोनों को 0 के इक्वल रख दो, तो इसकी आएगी 1/4, इसकी भी आएगी 1/4। ये आंसर आ गया। ठीक है, फिफ्थ देखिए, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें 100 के फैक्टर्स जोड़ने हैं, तो 10 और 10 हो गए। 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1, इसमें से 10x कॉमन आ गया तो बचा 10x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1/10, x इक्वल्स टू 1/2। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें से कुछ आ नहीं रहा है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब जो टॉपिक है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और चैप्टर्स में भी हेल्प करेगा, तो ध्यान से समझेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए किसी भी चैप्टर में आ सकती है। आपका
एपी में आ सकती है, आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ सकती है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, किसी भी चैप्टर में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को आ सकती है। तो जहां पर आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं हो रहा है, जहां पे न्यूमेरिकल वैल्यूज थोड़ी बड़ी होती है, तो वहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वहां पर अटक जाते हैं कभी कभी। तो अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे तो वहां पर अटकने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सिंपल से आपका आंसर निकलता रहेगा। क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको ढूंढने पड़ते हैं फैक्टर्स, किन्हें मल्टीप्लाई करके ये आए, किन्हें प्लस करके ये आए। तो अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करोगे, छोटे वाले नंबर्स तो हो जाते हैं फैक्टराइजेशन से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, लेकिन जो बड़े नंबर्स होते हैं जहां पर आपको निकालना पड़ता है, वहां पे थोड़ा सा मतलब अटक जाते हैं वहां पे कभी कभी। तो वहां पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक टर्म है डिस्क्रिमिनेंट, वो निकालना होता है आपको, जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये आपकी इक्वेशन हुई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी ये वाली वैल्यू पुट कर दोगे, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ये आ गया। उसके बाद जो भी वेरिएबल है, जैसे एक्स है तो इसमें इस वैल्यू में पुट कर दोगे, ये आंसर है उसका। तो पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद इस फॉर्मूला से, तो उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद सिंपल आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसमें पुट करके वाली। तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। उसके बाद एक और टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स मतलब जो आपकी एक्स की वैल्यू आती है उनका नेचर क्या है। जैसे आप ही आपने पीछे जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, 5 पार्ट्स आपको फैक्टराइजेशन से कराए थे, वहां पर कभी कभी वैल्यूज डिफरेंट आ रही थी। जो लास्ट के मैंने 2 पार्ट कराए वहां पे वैल्यू 1/10 और एक कुछ आई थी, दोनों ही सेम आई थी वो। तो अब अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है कि जो आंसर निकल रहा है उनका नेचर क्या है, क्या वो दोनों अलग अलग आएंगे, क्या वो दोनों सेम आएंगे, क्या वो निकल ही नहीं सकते। ऐसे भी कोई इक्वेशंस आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनके कोई भी रियल रूट्स नहीं निकलेंगे, वो सॉल्व ही नहीं होगा। मतलब अगर आप फैक्टराइजेशन से सेपरेटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना चाहोगे तो होंगे ही नहीं वो, तो उनके निकलते हैं नो रियल रूट्स। जैसे अगर आपको फर्स्ट है नेचर, अगर आपकी डी की वैल्यू यहां पर ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब पॉजिटिव आ रही है, तो उसकी होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दैट मीन्स अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निकालो और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है, मतलब पॉजिटिव आ जाती है, तो उसके जो आंसर निकलेगा, मतलब एक्स की वैल्यू निकलेगी, वो दोनों अलग अलग निकलेंगी और दोनों रियल होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, रियल मतलब वो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो 2 डिस्टिंक्ट की जगह इक्वल आ जाएगा, रियल की जगह रियल ही रहेगा। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती है तो आपके जो 2 निकलेंगे वो दोनों इक्वल आएंगे और रियल होंगे। उसके बाद थर्ड केस, थर्ड एक ही बचता है, अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, मतलब नेगेटिव आ रही है, तो वहां पर आप लिख दोगे सिंपल नो रियल रूट्स, सिंपल। ठीक है, ये लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 4.3 का, बेटा फर्स्ट क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा है, उसमें उन्होंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बोला, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में आप लिखेंगे तो उन्हीं पार्ट्स को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। तो फर्स्ट देखिए बेटा 4.3 एक्सरसाइज है बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसे हमें किससे करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई -7 और c की वैल्यू हो गई 3। तो d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो -7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया 49, 4 टू 8 24, तो 25। ठीक है, उन्होंने नेचर भी पूछा नहीं, वैसे तो 2 जो भी, अब देखिए d की वैल्यू प्लस में आ रही है, मतलब 25 आ रही है, ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन जो x की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी डिफरेंट, मतलब दो आंसर निकलेंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। अब देखिए x की वैल्यू क्या थी, फॉर्मूला था -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, वैल्यू पुट कर दे -7 प्लस माइनस 25 अपॉन 2a, मतलब 2 इंटू 2, -7 प्लस माइनस रूट 25 इज 5 अपॉन 4। एक बार प्लस वाला ले लेते हैं बेटा, ये देखिए एक बार प्लस वाला ले लिया और एक बार माइनस वाला ले लिया, तो ये आ गया -2/2 और ये आ गया -12/2, ये हो गया -1
और ये हो गया -6। तो ये दोनों डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट हो गए और दोनों ही रियल नंबर्स हैं। बस ये आंसर हो गया बेटा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्लियर। पहले हमने डी निकाला, डी के बाद फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर हो गया है। अब कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पहले बच्चों को डाउट होता था कि जब वर्ड प्रॉब्लम आती थी लीनियर इक्वेशन की है, कंफ्यूजन बहुत हो जाती थी कि लीनियर एक ही उससे करें, उससे बहुत कंफ्यूजन होता था कि लीनियर इक्वेशन का है या फिर क्वाड्रेटिक। अब तो क्वाड्रेटिक की आ ही नहीं रही है, दैट मीन्स लीनियर इक्वेशन की है, तो कोई डाउट ही नहीं रहेगा। सेकेंड 2x² प्लस x -4 = 0। इसमें a है 2, b है 1, c है -4। d निकालते हैं, b² -4ac 1² -4 × 2 × -4। तो हो गया 1 प्लस 4 16 32 √33 ये आ गया। इसमें भी हमारे d की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव वाली, दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो x की वैल्यू -b ± √d अपॉन 2a। -b मतलब -1 ± √33 अपॉन 2a मतलब 2 × 2। तो -1 प्लस √33 अपॉन 2, सॉरी 33 सिंप्लीफाई होगा नहीं बेटा, 3 × 11 आएगा, पेयरिंग होके बाहर भी नहीं आ रहा है कुछ। तो -1 ये बेटा दोनों आंसर आ गए। एक बार चेक कर लेते हैं 4.3 वेदर ठीक ही होगा। ठीक ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे कर लेते हैं थर्ड पार्ट। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। इसे बेटा d निकालेंगे। a है 4, b है 4√3, c है 3। तो d = b² - 4ac 4√3² - 4 × 4 × 3 4 16 48 -48 16 3 40 तो 0 आ गया। तो d की वैल्यू 0 होती है, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो x = -b ± √d अपॉन 2a। -b मतलब -4√3 ± √0 अपॉन 2a मतलब 2 × 4। तो -4√3 अपॉन 8 ये कट जाएगा, तो आया -√3 अपॉन 2 और -√3 अपॉन 2। क्योंकि 0 आ गया, 0 तो लिखने की जरूरत है, √0 है 0। तो -√3 अपॉन 2 और -√3 अपॉन 2 दो रूट्स निकलेंगे, दोनों सेम आ जाएंगे रूट में। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट 2x² प्लस x प्लस 4। 2x² प्लस x प्लस 4। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। d निकाला, b² - 4ac 1² - 4 × 2 × 4 1 - 16 32 -31। अब d हमारा क्या आ रहा है, d आ रहा है लेस देन 0, दैट मींस दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। आगे करने की जरूरत नहीं है, जब निकालेंगे ही नहीं तो फिर हम क्यों निकालेंगे। नो रियल रूट्स आगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे बेटा, तो सॉरी 3 पर। Question number 3 is find the roots of the following equation. First is x minus 1 upon x equals to 3. Here x is not equal to 0. Simple solve कर लेंगे। x को LCM ले लिया, upon x equals to 3. x² minus 1 equals to 3x. x² minus 3x minus 1 equals to 0. Quadratic equation बन गई बेटा। LHS को पूरा फ्री करके हम LHS में सब वैल्यूज ले आए। x² माइनस पहले एलसीएम ले लिया, इधर चला गया x² - 1 अपॉन x इक्वल टू 3, x इधर मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसको इधर ले आए। अब इसे अब देखिए स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से हो ही नहीं रहा है। अब इसे आप क्या रूट्स में आ रहा होगा शायद, तो आप इसमें क्या करोगे, d निकालोगे। b² - 4ac, b है हमारा -3 -4 × 1 × -1, तो ये आ गया 9 + 4 तो 13। x = -b ± √d अपॉन 2a। -b मतलब -3 प्लस -√d अपॉन 13 अपॉन 2a मतलब 2। तो ये आ गया हमारा 3 ± √13 अपॉन 2। तो एक बार प्लस का हो गया और एक बार माइनस का हो गया। सिंपल। नेक्स्ट देखिए बेटा सेकेंड पार्ट।
1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 4 एक्स माइनस 7, तो ऊपर चला जाएगा x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। ये कट गया, माइनस 11 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। ये कट कर सकते हैं, तो ये माइनस 1 आ जाएगा इधर, ये इधर चला जाएगा, तो माइनस 30 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। तो सिंपल इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पूरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन ये आ गई। इसको या तो आप ये तो स्प्लिटिंग से भी सॉल्व हो रहा है वैसे तो -2 -1 फैक्टर्स आ जाएंगे, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, माइनस 1 कॉमन ले लिया, x minus 1, x minus 2 equals to 0, x equals to 1 and x equals to 2. These are the answers. Okay? इस और एक्सरसाइज में बेटा कुछ आ नहीं रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाइए एक्सरसाइज 4.4 पर। Find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, फाइंड देम। अगर रियल रूट्स आते हैं दैट मीन्स डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आएगी तो रियल रूट्स होंगे, तो आप उन्हें मतलब रियल रूट्स निकालने भी है, सॉल्व भी करना है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यही है, पहले अब नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, डी निकालना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह माइनस 3, 4 इंटू 2 इंटू 5, 9 माइनस 4 टू 40, तो माइनस 31। तो नो रियल रूट्स एज t इज लेस देन 0। ओके, सेकेंड 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, 48 माइनस 48 0, x इक्वल्स टू माइनस बी। तो हमारा हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स एज d इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी मतलब माइनस माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 6 कट गया, तो ये आ गया 2 रूट 3 अपॉन 3 और 2 रूट 3 अपॉन 3, दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, सिंपल से क्वेश्चन है, बस एक ही फॉर्मूला पे, अब तो पूरा चैप्टर बेस्ड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, वही करते जाना। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, डी निकालेंगे बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 4 टू 8 24, 12 आ गया, ये आ रहा है 36 4 टू 8 24। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एज d इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, माइनस बी मतलब माइनस माइनस 6 प्लस माइनस रूट डी मतलब 12 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 2, तो 6 प्लस माइनस रूट 12 को बेटा आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 बाहर आ जाएगा अपॉन 4। तो एक बार प्लस के साथ ले लेते हैं, एक बार माइनस के साथ ले लेंगे, उसके बाद कॉमन ले लेंगे, ऊपर 2 नीचे 4 है, तो 2 कॉमन ले लिया तो बचा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और यहाँ पे बचेगा 2,
3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये आ गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और ये आ गया 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2. दिस इज द आंसर. क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 2, बस लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद तो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं. नेक्स्ट वीडियो में बेटे मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, वर्कशीट के क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली वो बोर्ड में आते हैं, तो वो करेंगे. अभी चैप्टर में बेटे एनसीईआरटी में तो वैसे कुछ बचा नहीं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आरडी शर्मा में हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स. इसमें दिया हुआ है कि इक्वल रूट्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और एक हमें के की वैल्यू निकालनी है, जो इसमें हमें वेरिएबल दिया हुआ है. फर्स्ट इज 2x square plus kx plus 3 equals 0. I think this is the equation 2x square plus kx plus 3. तो हमें दिया हुआ है कि d की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0. तो b क्या है, k माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स 0. तो ये आ गया k स्क्वायर माइनस 4 to the 8 to 24 इक्वल्स 0. k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 24. तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 अंदर बच जाएगा. दिस इज द वैल्यू. k इज प्लस माइनस 2 रूट 6. नेक्स्ट सेकेंड, kx ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स 0. डी की वैल्यू 0 दी हुई है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0. बी की जगह डाल देंगे माइनस 2k, 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल्स 0. तो ये आ गई 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 आंसर्स निकलेंगे. बच्चे करते क्या है इसमें, जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो ये करते हैं कि इसमें डाल देते हैं 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k, उधर भेज दिया, एक k से एक k कट गया जो उन्होंने सीखा हुआ है. तो k इक्वल्स टू 24 अपॉन 4, 6 वैल्यू आ गई. ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ठीक है ये, क्योंकि इसमें k की वैल्यू 6 आएगी. एक दूसरी जो वैल्यू आएगी वो यहां पर मैच करेगी. देखिए अब इसे नॉर्मली इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें से आप 4k कॉमन लोगे, यहां बचेगा k, क्योंकि यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यूज निकलेंगे बेटा. तो 4k, k माइनस 6 ये आ गया. अब इन दोनों को 0 के इक्वल रखो, तो 4k इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो k इक्वल्स टू 0 अपॉन 4, तो 0 ही होता है. और k की वैल्यू 6, k की वैल्यू 6 आ रही है, उसमें भी k की वैल्यू 6 आ रही थी, लेकिन यहां पर k की वैल्यू 0 भी आ रही है. अब यहां पर 0 इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि यहां पर k जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है. मैंने आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसे हम हटा देंगे. सिंस k is the coefficient of x square, it can't be 0, therefore k equals 6. लेकिन और कहीं अगर वैल्यू निकलती तो वो सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर तो ये आ रहा था, यहाँ पे अगर इसकी निकले, मतलब यहाँ पे तो आ रही है, अगर इधर ही होता बस के तो वहां पर सेटिस्फाई हो जाती. तो अब जब भी इक्वेशन आएगी तो कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, ऐसे जैसे मैंने पहले बताया था वैसे सॉल्व नहीं करेंगे. दैट्स इट बेटा, इट इज द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी. क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में इतना ही है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा वर्कशीट के, फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में हम एपी स्टार्ट करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो. बाय बाय.